आप सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रही थी और आपने कहा कि वो कानूनदान है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब देखना ये बाकी है कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम मामलात का नोट कब लेगा। अभी तक हमने देखा नहीं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उन्होंने कोई बात की हो कि जी हम इस चीज़ का नोट ले रहे हैं। मगर अभी भी रात है, जाहिर है सुबह हम देखना पड़ेगा कि जी कहाँ तक ये नोट लेते हैं। रात काफी भारी पड़ सकती है बहुत से लोगों पे। मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलती पे हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ये कैंडिडेट हैं, जाहिर है, और जो वोट्स की गिनती होती है वो पोलिंग एजेंट की उसमें होती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये वहां पर अगर गए थे, मौजूद थे, तो ये भी देखना पड़ेगा कि एज ए कैंडिडेट वो वहां पे मौजूद हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकते हैं, ये बिल्कुल मुताबिक है। और बल्कि दोनों कैंडिडेट्स आते हैं और वो सामने खड़े होते हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं और वो आके अपने देखते हैं कि जी काउंटिंग हो रही है और वो मुतमईन होके फिर घर जाके सोते हैं। तो अमूमन ये एक आम प्रैक्टिस है। पराचा साहब, अब इस इलेक्शन के बाद अगर अनसर्टनटी हुई, मैं नहीं कहती कि हंगामा आ रही हुई, अनसर्टनटी हुई, तो उसका बराह रास्त असर मईशत पे कैसा पड़ेगा? देखिए, मईशत पे उसका असर जो है बहुत ख़राब आएगा। देखिए, अभी मार्च के पहले हफ्ते में IMF का रिव्यू है और वो लेट भी हो सकता है अगर हंगामा आ रही हुई। हमने देखा कि जो PDM की हुकूमत थी उसके अंदर हमको जो IMF के साथ जो हमें उनसे ट्रांच मिलनी थी उसमें हमें कितनी मुश्किलात पेश आई, और फिर आखिर में हमारे आर्मी चीफ को और प्राइम मिनिस्टर को आगे आना पड़ा, फिर जाके हमको जो थी वो ट्रांच मिली। और उस वक्त डॉलर हमारे यहाँ 350 और 25 रुपए की बात थी और हर चीज़ महंगी भी थी और अफरा तफरी के शिकार था। तो ये एक बहुत ही इस वक्त सीरियस पोजीशन है, हमको इसको देखना होगा बहुत एहतियात के साथ, और इसके अंदर तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा कि अपनी लड़ाई में मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं, मुल्क को पहले रखें। और ये चीज़ें तो अपने घर की हैं, चलती रहेंगी, मैं ये कहना चाहूँगा। तो हमको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इलेक्शन में हार जीत चलती है। अगर मुझे बताएं कि जब नई हुकूमत आएगी उसको कितने जल्दी निगोशिएट करना होगा IMF के साथ? जाहिर है कुछ कंडीशंस हैं, तो जो उन्होंने वादा किया है कि जी बिजली सस्ती करेंगे तो बिजली तो महंगी करनी पड़ेगी। जी देखिए, नेगोशिएशन में तो मैंने आपसे कहा ना, मार्च के फर्स्ट वीक में रिव्यू है, तो ये तो आप समझे अर्जेंट, इधर हुकूमत बनेगी, इधर उनको इसमें नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा। उनके साथ रिव्यू है, नेगोशिएशन भी नहीं है बल्कि रिव्यू है। अगर वो रिव्यू हमारा कामयाब होता है तो हमको किस्त मिलेगी, नहीं तो जो बातें हो रही हैं कि अगर खुदा ना करे कि हम कहीं फेल हो गए तो वापस 10-12% का डिवैल्यूएशन ना आ जाए। यानी एक तो इस गैर यकीनी अभी सूरत हाल है, स्प्लिट मैंडेट अगर होता है तो फिर इस इकोनॉमिक रीजन की वजह से जो किसी ने आपस में अलायंस करना है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, बिल्कुल। और ये जो इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात हो रही है, जो इस वक्त PTI भी क्लेम कर रही है ये हमारे हैं, और पीपल्स पार्टी का भी एक अजीब क्लेम है, क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो फिर वो कैसे बैक बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कर सकते हैं? तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि अजीब सी। मगर पराचा साहब ये बताइए कि अगर मखलूत हुकूमत आए तो वजारत खजाना जिसके पास भी जाएगी इट विल बी द किस ऑफ डेथ। देखिए, बात ये जिस तरह अभी नून लीग को एक्सपीरियंस जा रहा है उनका। देखिए, वजारत खजाना इस वक्त जो भी जिसके पास भी जाएगी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कि हमारी वजारत खारजा से ज़्यादा, इंटीरियर मिनिस्ट्री से ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। बहुत केयरफुल लेके चलना होगा। हम ये नहीं कह सकते IMF को कि हम देख लेंगे, हम उसके बगैर गुजारा कर लेंगे। तो ये हमें जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है, अगर फाइनली यही जाता है तो आप ये बताइए कि इस इलेक्शन से सूरत हाल मज़ीद पेचीदगी की तरफ गई है या सूरत हाल आसानी की तरफ गई है आम आदमी के पर्सपेक्टिव में? बात देखिए, अभी तक जो गैर हतमी नताइज हैं और गैर सरकारी इनिशियल जो रिजल्ट्स हैं, तो इसके मुताबिक कोई सूरत हाल इतनी कोई मुझे अच्छी नज़र नहीं आती, क्योंकि आप देखिए कि 50-60 सीट नून लीग के पास हैं, 50-60 पीपल्स पार्टी के पास हैं, और तकरीबन 150 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। गंभीर सूरत हाल है। तो गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि जो दो मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं
वो तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में फिल वक्त नहीं है। और उनका एक्सपीरियंस भी है, देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN का इकट्ठे चलने का एक्सपीरियंस भी है। जी सिद्रा साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि एक हवा डेवलप की जा रही थी, आप लोगों ने भी कहा कि इतनी मेहनत करके नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया है, तो अपोजिशन बेंचेस के लिए नहीं बुलाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि वाज दैट ऑल एन आई वॉश? इफ दीज ट्रेंड्स विल नॉट बी रिवर्स्ड, तो क्या इसका मतलब है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने से पहले ही कोई फॉल आउट हो गया है? आप थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं। जो आपने कहा ना कि बुलाया गया है, मेरा ख्याल है वो खुद आए थे। और अगर आप पहले भी देखें कि जब वो वापस आए थे 2008 के अंदर, तब भी मुझे पता है कि वो खुद वापस आए थे। अच्छा, ये मेरी इस्तेलाह नहीं थी, ये हम बार-बार आम तौर पे बात कर रहे थे। बेनजीर साहिबा ने NRO जो था वो स्ट्राइक किया था, जिसके नतीजे में 18 अक्टूबर को उनको वापस आने दिया गया, उनकी पार्टी को आने दिया गया। और आप थोड़ी सी कर रही हैं, आपको पता है वो एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, उनको किसी कोर्ट में नहीं जाने को कहा गया, उनके बायोमेट्रिक्स वहीं पे हुए। बहुत आपकी दुरुस्त है, मगर क्या वो उनको लाया गया या वो खुद वापस आए? किसी ग्रीन सिग्नल का तो इंतजार था ना। किसी भी सियासतदान के लिए इलेक्शन में ना आना, उसके लिए एक सियासी मौत है। अच्छा मनीज़ा, हम उसमें अटक रहे हैं। मेरा जो सवाल है ना, मेरा सवाल ये, जो हम इनिशियली बात कर रहे थे कि एक कांटा लगा हुआ है, और हमने कहा नहीं जी, हालात और जो आपसी रवाबित हैं वो इस्तवार हो गए हैं। क्या ये रिजल्ट्स एक निशानदेही कर सकते हैं कि मे बी ऑल इज नॉट वेल येट? नहीं, लेकिन अच्छा, लेकिन एक मेरा सवाल आप सुन ले पराचा साहब, मनीज़ा प्लीज आप बताएं। आप बड़ी देर से खामोश। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो एक ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि जो बिसात बिछाई गई थी, सियासी बिसात, उसमें जो मोहरे थे, उसमें जो चाल चलना थी, उसमें जो कुछ होना था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो गलत चाल हो गई। बज़ाहिर तो उन्होंने चाल बिछाई थी, क्या ऐसी ही बिछाई थी? मैं पूछती हूँ आपसे। मेरे सवाल हो सकते हैं, मेरे और आपको ऐसा लग रहा है, ये सुबह तक पता इसीलिए क्योंकि बहुत दफा ये कहा जाता है कि जी यू टर्न बड़े लोग करते हैं और धोखा भी बड़े एक चीज तो आप एक चीज को तकरीबन कंसेंसस से बयान कर रहे हैं, लेकिन इतना तो कर दें कि 1.5 साल से 2 साल से एस्टेब्लिशमेंट के पीछे हर कोई पड़ा रहा। अगर यही ट्रेंड रिजल्ट्स की तरफ लेके जा रहे, तो फिर ये हमें वो सारा जो नैरेटिव बनाया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ये करती है वो करती है, जो अभी बसात की बात हो रही है, अगर वो इंटरफेयर कर रहे होते तो ये ट्रेंड्स तो ना आते। पराचा साहब, अब कोई कसर रह गई थी, स्लोगन उनका ले लिया, इंटरनेट वो बंद कर दिया, तो अब वो बैलेट बॉक्सेस तो कुछ नहीं सकते। एक मिनट देखें, बात सुने। फिफ्थ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सुने ऐसी बात नहीं है कि बैलेट बॉक्स के अंदर पड़ जाते। रिजल्ट चेंज करना आप भी जानती हैं, आप भी दोनों जानती हैं कि रिजल्ट को चेंज करना, अभी तो आप तीनों कह रहे थे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर सुबह का इंतजार देखिए ना, एक मिनट एक तरफ आप कह रही हैं कि बैलेट में नहीं घुस सकते, फिर आप कह रही हैं कि नाइट अभी पड़ी है, मैनूवर हो सकता है। सो फार मैंने कहा, मैं अभी भी कहूंगा कि सो फार जो ट्रेंड्स आए हैं, क्या जितनी गिनती हुई है उसको मैनूवर नहीं किया जा सकता था? अब अगर वो मनूवर हो सकती है, तो जो ट्रेंड अभी तक उभर के आया है, क्या ये निशानदेही कर रहा है कि जो हमें एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि समबडी और एक पार्टी फेवरेट है, तो इसका मतलब है अभी तो ये भाम है कि मे बी द फेवरेट्स आर समबडी। अच्छा, मेरा तज्जिया इसके ऊपर कुछ और है। मेरा तज्जिया ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो या बेनजीर भुट्टो साहिबा हो, जिनका एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अवाम के साथ, जो मकबूल लीडर होते हैं अवाम के साथ, वो बाअसर हलकों को पसंद नहीं आते और उनको हमेशा नंबर 2 ही पसंद आता है। इट्स नॉट अबाउट अ पार्टी, इट इज़ अबाउट कि जी नंबर 2 को ज़्यादा आसान होता है अपने तरीके से उसको घुमाना फिराना। तो मेरा ये ख्याल है, हम सबको पता, आई डोंट थिंक आई नीड टू से इट, मगर द थिंग इज इट इन दिस केस मैं ये समझती हूँ कि कोई भी मकबूल लीडर जो अवाम में मकबूल है, उसके लिए मौत होगी अगर वो इलेक्शंस के अंदर वापस ना आए, कोई भी डील हो। मैंने खुद मियां नवाज शरीफ साहब को देखा था जब वो 2008 में वापस आए, कोई डील नहीं थी, जिसके नतीजे में उनको वापस हथकड़ी लगाई गई और जहाज़ के अंदर बिठा के वापस सऊदी अरेबिया भिजवाया गया और वो फिर वापस आए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस के अंदर ये कह देना कि नरम दिल था
इस्टेब्लिशमेंट का मियां नवाज शरीफ के साथ, मैं नहीं समझती। मैं एक शेर सुना दूं, मुझे एक शेर आ रहा है जो कि मैं कभी नहीं सुनाती, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है मुस्तफा ज़ैदी का। कच्चे घड़े ने जीत ली, नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। तो फिर तो आप क्रेडिट दें ना, मजबूत कच्चा कश्तियों घड़ा, को नहीं, अब कच्चा घड़ा चला गया, फिर तो आप क्रेडिट दें ना कि लहरें जालिम नहीं थी, वरना तो सोनी वाले घड़े की तरह सोनी भी चली जाती है। कच्चा घड़ा है, चिकना घड़ा है, ये भी पता चलेगा। अच्छा, काफी देर से ना कराची से कोई रिजल्ट नहीं आया, हम देख रहे हैं बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने स्पीच कर दी। कॉन्फ्रेंस के बाद रुक गया। हाँ, मैं यही कह रहा था, स्पीच उन्होंने कर दी है, देखिए, रिजल्ट कोई आपने नहीं आया। भी और मैंने मुस्तफा यही कमाल कहा को था भी ना। सुना, मुस्तफा कमाल को भी सुना और मुर्तजा वहाब को भी सुना। अब ये कंफ्यूजन है कि क्या कोई सेलिब्रेशन एजिटेशन में बदलने वाली है कुछ। मुनीज़ा, मैंने कहा था ना कि अब देखिए, ये एजिटेशन के स्पीच अब के किसी बाद काबिल अपनी नहीं है। चढ़ेंगी। मैं ये समझती हूँ एजिटेशन से अब जो सियासी जमातें हैं वो डरेंगी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमक्यूएम हो। और एजिटेशन के अब नए रास्ते होंगे। जो एक रवायती एजिटेशन थी, धरने, ये उसके ऊपर 9 मई के बाद मेरा ख्याल है कि एक सिग्नल चला गया है कि जी हम बड़े, अभी भी जो केयर टेकर थे वज़ीर आला, वो ये कह रहे थे कि जी हम बड़ी सख्त हाथों से उनको डील करेंगे। डेटा मुझे अभी एक हेडलाइन उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा कि देयर हैज बीन अ सर्वे कंडक्टेड जिसमें कहा जा रहा है कि 75% पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा इस इलेक्शन के रिजल्ट। नहीं, लेकिन एजिटेशन किस लिए? हर एक को तो जो जितना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। एमकेएम देखे ना, वो किस लिए है? आप एजिटेशन की बात कर रहे हैं। पंजाब नहीं मिलता ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी मायूसी की बात होगी। जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसके मुताबिक तो सब राजी हो रहे हैं। रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस, ये सेट पंजाब तो निकाल लेंगे। अभी तो जो देखिए, पंजाब में नून लीग है, अब आप उसको अच्छा लगे आपको या बुरा लगे, अब नून लीग है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, बात पंजाब में है। अभी नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई की नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि पंजाब का रिजल्ट जो है ना, वो हमें हतमी बताएगा कि किसके नंबर्स पूरे हो रहे हैं, किसके नंबर कम रह रहे हैं, किसकी कोalition कहाँ बन सकती है। अभी जो हम सारी सूरत हाल पंजाब का तो हार्डली कोई एक आध रिजल्ट ही पूरा आया है, यही तो बाकी तो कोई और रिजल्ट पंजाब में नहीं आपको बताऊं, ऐसा सूबा है कि हलवा नहीं है। हाँ। अगर पीटीआई समझती है कि क्लीन स्वीप होगी तो नहीं होगी, अगर नून लीग समझती है कि क्लीन स्वीप होगी तो नहीं होगी। पंजाब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सूबा है, वहाँ पे बरादरी सिस्टम भी चलता है, वहाँ पे लोग अपने उम्मीदवार को पहचानते हैं, उनको ये भी पता होता है कि जी इसका रिश्तेदार कौन है, इसने माजी में क्या किया, इसकी पुप्पी ने क्या किया, इसकी दादी ने क्या किया, उनको सारी हिस्ट्री पता होती है। वो तो अपने सब चीज उम्मीदवार। हकीकत है। मैं तो ये कह रही हूँ कि रिजल्ट्स क्योंकि बहुत स्लो हो गए हैं, ट्रेंड कुछ चलते हुए हमें दिखाई दिए, उस ट्रेंड पे 20,000 और 25,000 हमने सिंध में 1-1 लाख वोट काउंट कर लिए। अभी तक वहाँ भी काउंट होना थे। अब जैसे सलीम अकरम राजा की जो न्यूज़ आई है कि वो उनको ही निकाल दिया गया, तो ये चीज़ें जो हैं अगर औरों के साथ भी होंगी तो सवाल उठेंगे कि भाई अभी तक तो लीड थी, उसके बाद क्या हुआ। सुबह तक देखिए ना, अभी तक ना सिर्फ हम लाहौर की बातें कर रहे हैं जो इनिशियल रिजल्ट्स आए। पिंडी का एक आध वो इमरान सुल्तान साहब ने ज्यादती की, शेख रशीद का नाम ही नहीं लिया, अभी तक नहीं आया। अच्छा, अभी तक नहीं आया। बाकी देखे ना, जेलम, चकवाल, उसके बाद मियाँ वाली कोई नहीं जिक्र आ रहा, बखर का कोई जिक्र नहीं आ रहा, सरगोदा का कोई जिक्र नहीं आ रहा, गुजरात का एक छोटा सा थोड़ा सा कोई 4-5, फैसलाबाद का नहीं आ रहा, शेखुपुरा की बात हमने, गुजरांवाला का बिल्कुल पता नहीं, गुजरांवाला का सोशल मीडिया पे धनाधन चीजें आ रही है। गुजरांवाला का पता नहीं क्या आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। आधा वक्त हमें यही लग जाता है ये डिटरमिन करने के लिए कि सोशल मीडिया पे जो चीज आ रही है वो सच है या गलत है। आधा मैं जी एक तो पर बातें अच्छा करना चाहूँगा, एक तो एजिटेशन के हवाले से कि मेरा जो ख्याल है कि जो रवायती एजिटेशन है वो अब नहीं होनी चाहिए, ड्यू टू आवर इकोनॉमिक कंडीशन, आवर पॉलिटिकल कंडीशन एंड आवर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके वजह से। तो हर एक को चाहिए कि एक बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए विद इन मीन्स अपना ज़रूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन ये धरने और ये सड़कें बंद करना, जुलूस निकालना, ये अब नहीं होना चाहिए।
दूसरा जो मैडम फरमा रही थी सुल्तान अकरम राजा का, सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा, ये तो वन साइडेड स्टोरी है ना, एक तरफ की बात है। दूसरी अब वो साइड क्या क्या हुआ है, वो अब बात वहाँ दुरुस्त क्या है। कर रहे थे? मगर खैर प्राचा साहब, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है या आज़ादी इज़हार राय या धरने करने तो नहीं, मगर एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक तो है, मगर जाहिर है इस हद तक वो रहें कि जी किसी को आप डिस्टर्ब ना करें।